जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेहनत के साथ तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को बिल्कुल मत छोड़िएगा, ज़रूर कवर करें। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके जीएस सेगमेंट में। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी की। आप लोग पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर किए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर एक सवाल का आंसर देते हुए चलिएगा। आइए शुरू करते हैं और पहला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? जवाब देने का आप लोग प्रयास कर सकते हो। साथियों याद रखिएगा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत करी गई थी। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है और इस सवाल पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है जुड़वा शहर है? बताइए, जुड़वा शहर के नाम से जो है कौन सा शहर जाना जाता है? आप सभी प्यारे साथी यहाँ पर आंसर दे सकते हो। दिल्ली और फरीदाबाद, मुंबई और पुणे, हैदराबाद और सिकंदराबाद, बेंगलुरु और मैसूर। चलिए सभी दोस्त प्रयास करें आंसर देने के लिए। साथियों याद रखिएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जो है जुड़वा शहर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो भाई, किस संवैधानिक संशोधन में जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल का। किस संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला सवाल देखो, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को जो है क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर परिक्रमण। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी सूर्य के चारों तरफ जो है पृथ्वी जो चक्कर लगाती है उसे क्या बोलते हैं? उस गति को आप कहोगे सर परिक्रमण बोलते हैं। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखो, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित मिसाइल जो है कौन सी है? बताएं। आकाश, अग्नि, पृथ्वी और त्रिशूल। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, आप सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करो। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित मिसाइल कौन सी है? आप कहोगे सर पृथ्वी। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, उस पहले भारतीय का नाम बताएं जिसे पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पदक निशान ए इम्तियाज से सम्मानित किया गया। यानी पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पदक कौन सा है? निशान ए इम्तियाज। तो बताइएगा आप लोग जो है ऐसे कौन से भारतीय हैं जिनको जो है निशान ए इम्तियाज से सम्मानित किया गया था? याद रखें दोस्तों, दिलीप कुमार को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? बताएं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा नेशनल पार्क है जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। साथियों यहाँ पर देखेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों आपके दोस्तों एमपी में स्थित हैं, याद रखेंगे। और आपका जो बांदी राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका दोस्तों कहाँ पर? ये कर्नाटक राज्य के चामराजनगर जिले में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक राज्य के चामराज जिले में जो है स्थित है। ठीक है, अगला सवाल देखो, किस देश को जो है यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता है? बताएं। किस देश को यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता है? जर्मनी, फ्रांस, इटली और तुर्की। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी दोस्त आंसर दे दो। चलिए भाई, लाइक की संख्या आप लोग भाई बढ़ाते चलिएगा, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। दोस्तों आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यूरोप का बीमार आदमी किसे कहा जाता है? आप कहोगे सर तुर्की को। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो है भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत जो है सबसे कम है?
अरुणाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके सामने छपे हैं, आप लोग आंसर दे दो। चलो भाई, सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दो। चलिए साथियों, बात करें साक्षरता दर की, तब आप कहोगे सर बिहार में जो है साक्षरता दर कम है, और सबसे अधिक जो है कहाँ पर है, आप कहोगे सर केरल की। ठीक है, केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। साथियों, अगर बात करें केरल की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, आप कहोगे सर 93.91% है जो है, ये आपकी है केरल की साक्षरता दर। अच्छा, बिहार की कितनी है, जो कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है, आप कहोगे सर 61.8%। ठीक है, ये दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उसका आंकड़ा है। ठीक है, 2011 की जनगणना का। अगला सवाल देखो, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप सभी आंसर दे दो। चलिए, मिसिसिपी, अमेजन, नील नदी, जेरे, बताएं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों, वो है आपकी नील नदी। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल चला जाएगा राइट आंसर। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में जो है कोयले की खान नहीं है, बताएं। आंसर देने का प्रयास करें। आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु और केरल। चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। किस राज्य में जो है आपका कोयले की खान नहीं है। साथियों, यहाँ पर देखेंगे आंध्र प्रदेश, असम और तमिलनाडु, यहाँ पर जो है दोस्तों कोयले की खानें पाई जाती हैं, लेकिन केरल राज्य में दोस्तों आपका यहाँ पर जो है कोयले की खान नहीं पाई जाती है। साथियों, केरल को जो है मसालों का बगीचा कहते हैं। ये सवाल पूछा गया है यूपी बीएड में, शायद 2024 वाले पेपर में आया है ये प्रश्न। ठीक है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं। अगला सवाल, पहला ग्रंथ साहिब जो है किसके द्वारा संकलित किया गया, जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। चलिए, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरकृष्ण, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। जवाब दें, पहला ग्रंथ साहिब जो है किसके द्वारा संकलित किया गया। आप कहोगे सर गुरु अर्जुन देव के द्वारा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देख लो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधि भेजता है, बताएं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगा लीजिए आप सभी प्यारे साथी। चलिए, लोकसभा में जो है अधिकतम प्रतिनिधि किस राज्य के द्वारा भेजा जाता है। आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगर आप देखोगे लोकसभा की सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में, आप कहोगे सर 80 सीटें हैं। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देख लो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, जवाब दें। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। सभी का आंसर आना चाहिए। साथियों याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किसको सबसे पहले दिया गया था, देविका रानी को। कब दिया गया था, 1969 में। ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देख लो भाई। चलिए आंसर दें सब लोग। सारे जहां से अच्छा, यह नारा जो है किसके द्वारा लिखा गया था, बताएं। सारे जहां से अच्छा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इकबाल और फिराक। चलो भाई, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाले स्टूडेंट यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इकबाल के द्वारा जो है सारे जहां से अच्छा नारा लिखा गया था। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, आंसर दें। नीलगिरी किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। चलो भाई, नीलगिरी जो है किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलो भाई, साथियों ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नीलगिरी किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, सह्याद्री यानी आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। चलो भाई आंसर दो। साथियों आप सभी को पता होना चाहिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है, कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता।
याद रखेंगे, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, बताएं। चलिए, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, पेपर में पूछा गया सवाल है। आप कहोगे सर लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी आपका राइट। अगला सवाल देखो, कुछ रियासतों ने जो है स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया, निम्न में से किसके द्वारा, बताइए। ऐसी कौन सी रियासतें थी जिन्होंने जो है इनकार कर दिया था भारत में शामिल होने के लिए, यानी भारत संघ में शामिल होने के लिए। चलिए साथियों, कश्मीर, जूनागढ़, ये तीनों रियासतें थी, ठीक है, जो शामिल होने से संघ में इनकार कर दी थी। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यह सभी। अगला सवाल देखो, महान भारतीय संत जिन्होंने कहा न तो कोई हिंदू है और न ही मुसलमान, केवल आदमी, कौन सा था, बताइए। किसके द्वारा जो है ये कहा गया था कि न तो कोई हिंदू है और न ही मुसलमान, केवल आदमी, बताइए। चलिए, गुरु नानक, कबीर, शेख फरीद, स्वामी विवेकानंद, जवाब देने का प्रयास करें। चलो भी प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, कबीर दास के द्वारा जो है कहा गया था न तो कोई हिंदू है और न ही मुसलमान, केवल आदमी, ठीक है। अगला सवाल देखो, भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, बताओ। इसकी निरंतरता, सभी जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण, सहनशीलता, विविधता में एकता, बताएं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। चलो भाई, आप सभी को पता है दोस्तों, विविधता में एकता, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आंसर करें, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताएं। होम रूल आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए आप सभी प्यारे साथी। चलिए, साथियों अगर आप देखोगे, होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है दो लोगों के द्वारा करी गई थी, कौन कौन, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में एनी बेसेंट दिया गया है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आप कह सकते हो 1916 में जो है होम रूल की शुरुआत करी गई थी, होम रूल आंदोलन की, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो भाई, चलो आंसर दो सब लोग, यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम क्या कहलाता है, बताएं। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम जो है क्या कहलाता है। चलिए, आप कहोगे सर कर्णप्रयाग कहलाता है, और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, आप कहोगे सर ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। कहाँ, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है, ए ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देख लो भाई, चलो। मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं, जवाब दें। मूसी और भीमा ये जो है किस नदी की सहायक नदी है, कृष्णा की, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर दें। चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, बताइए। ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, यमुना, गंगा। चलिए, साथियों चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी है। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट है और महत्वपूर्ण है, ठीक है। चंबल जो है किसकी सहायक नदी है, ये जो है आपकी यमुना की सहायक नदी है, ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल राइट। अगला सवाल देख लो भाई, चलिए। बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, बताएं। चांदी, डोलोमाइट, मैग्नीज, लोहा। बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर जिले में जो है कौन सा खनिज पाया जाता है, तो दोस्तों ये जो है आपका यहाँ पर डोलोमाइट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला सवाल देखो भाई, स्वतंत्रता का अधिकार से कौन सा अनुच्छेद जो है संबंधित है, बताएं, महत्वपूर्ण है। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, आप कहोगे अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के विचार को जो है किस देश से लिया गया है, बताएं।
दक्षिण अफ्रीका, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान। चलिए, मौलिक अधिकारों के विचार को किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका थर्ड करेक्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जो है समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? बताएं। आंसर दे सकते हो सवाल नंबर 29 का। निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? चलिए भाई, ये दोस्तों आपका स्वर्ण सिंह समिति से संबंधित है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे कि मौलिक कर्तव्य ये जो है अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो रूस के संविधान से ली गई है। अच्छा, किस अनुच्छेद के तहत रखा गया मौलिक कर्तव्य को? 51A के तहत रखा गया है। ठीक है, अगला सवाल देख लो भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड और आपका दिया है ब्रिटेन। आंसर देने का प्रयास कर सकते हो आप सभी प्यारे साथी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। इसमें कोई चार्ज, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा दोस्तों। इससे देखिएगा मोटिवेशन बढ़ता है हमारा और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान दोस्तों ये आपका जो है आप कह सकते हो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है 360 किससे संबंधित है? बताएं। अनुच्छेद 360 जो है किससे संबंधित है? हमने आपको तीनों अनुच्छेदों के बारे में बताया था, 352, 356 और आपका 360। 352 राष्ट्रीय आपात है, 356 राष्ट्रपति शासन है, 360 जो है वित्तीय आपात है। आप कहोगे सर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। तो तीनों आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश। बताएं। चलिए जवाब देने का प्रयास करें। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, राष्ट्रपति के द्वारा जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है और ये आर्टिकल जो है आप कह सकते हो 108 के तहत ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देख लो भाई, लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए? बताएं। चलिए, लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव समर्थित होना चाहिए? चलो भाई, सभी लोग आंसर देने का यहां पर प्रयास कर सकते हो। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 50 सदस्य। अगला सवाल देखो, चुनाव आयोग, यहां पर देखोगे चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताएं। चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाती है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। केंद्र सरकार, भारत के राष्ट्रपति, राज्य सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। चलिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? बताएं। चाणक्य, कालिदास, तुलसीदास और सूरदास। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 35 का राइट आंसर बताइएगा आप सभी दोस्त। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है किसकी रचना है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कालिदास की रचना है। सवाल नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? बताएं। कमल, गुलाब, पलाश और चमेली। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और ये सवाल दोस्तों कई एग्जाम में पूछा गया है यूपी के। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है क्या है? आप कहोगे सर पलाश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, गोदान किसकी रचना है? बता सकते हो। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्यों भाई? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप कहोगे सर ये तो जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क जो है कहाँ स्थापित किया गया है? बताएं। उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है? कानपुर, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद में। चलिए भाई, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। आप कहोगे सर लखनऊ में जो है उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। आपका जो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। लखनऊ जो है किस नदी के किनारे है?
आप कहोगे सर गोमती नदी के किनारे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था, बताएं। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था? चलो सब लोग आंसर दे सकते हो फटाफट। चलिए साथियों, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कब से कब माना जाता है? 1985 से 1990 तक, ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगला सवाल देखो, नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है, बताएं। मत्स्य पालन, दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन, इनमें से कोई नहीं, जवाब दे सकते हो। चलिएगा, नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? ये आपका दोस्तों मत्स्य पालन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों, इस क्लास में हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो कि इंपॉर्टेंट है। डेली दोपहर को 3 बजे आप लोग इस क्लास को जरूर अटेंड करें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होता है परीक्षा के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास में जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए रामबाण है। वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं। आप लोग दोस्तों देखिएगा, जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं, आप हमारी बातों पर भरोसा ना करें, आप लोग सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ, ये चीज़ें जो दी जा रही हैं आपको कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोग जो है क्लास को लाइक करना भाई बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी से एक ही निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।